मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनुगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं ततहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल का प्रसंग ऋतुओं का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन पूर्ण हो गया था और शरद ऋतु का वर्णन प्रारंभ हुआ था। मैंने तो ऐसा समझा था कि ऋतुओं के वर्णन में सब लोग सो जाएंगे या लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की तन्मयता को देख करके मुझे समय का सीमा का भी अतिक्रमण हो गया, पता ही नहीं चला। और बहुत लोग आए नहीं थे महाराज, जनसंख्या ज़्यादा थी। शरद ऋतु का महात्म चल रहा है। शनैः शनैः जहूपङ्कं स्थलानि आमं च विरुधः यथा अहं ममतां धीराः शरीरादिषु अनात्मसु। जिस तरह शरद ऋतु में धीरे धीरे पृथ्वी का कीचड़ समाप्त हो जाता है, सूखता जाता है और लताएं तमाम सारी वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती हैं और उनके तने अभी कच्चे ही रहते हैं, तो कच्चे तने भी पकना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार धीराः, जो धीर व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, शरीरादिषु अहं ममताम्, शरीर आदि में है ना, अपने शरीर में जो अहंता ममता मेरा मेरेपन का जो अभिमान है उसका वो उसी तरीके से परित्याग कर देते हैं। ये श्लोक कल मैंने बताया था। निश्चलाम्बुः अभूत् तूष्णीं समुद्रः शरदागमे आत्मनि उपरते सम्यक् मुनिः भी उपरत आगमः। कहते हैं शरदागमे, शरद ऋतु के आ जाने पर, कल वर्षा ऋतु में समुद्र का वर्णन किया था, है ना। बड़े उताल तरंगे उठती हैं, उसमें भी नदियाँ बहुत सारे जल लाके उड़ेलती हैं, समुद्र वैसे भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन शरद काल में क्या है, शरदागमे समुद्रः निश्चलाम्बुः, जल स्थिर हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कलकल नहीं रह जाता, है ना। अभूत तूष्णीं, प्रायः शांत हो जाता है। प्रायः इसलिए कहा
कई जगह समुद्र ऐसे हैं जहाँ शोर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा शोर करने वाला समुद्र सोमनाथ जी में, सोमनाथ जी में, और सबसे शांत समुद्र है रामेश्वरम जी का। स्नान के लिए सबसे उपयोगी समुद्र है पुरी का। तो ऐसे ऐसे समुद्र हैं, लेकिन कहा प्रायः समुद्र शांत हो जाते हैं शरदाग में, शरद काल में। जिस प्रकार मुनि भी उपरत आगमः सम्यक, बड़े मननशील मुनि लोग आगमः उपरत, विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों से उपरत होकर के, कर्म कांडों से निवृत्त लेकर के आत्मनि उपरते, आत्माराम हो जाते हैं। आत्माराम होकर के उपरत यानी शांत हो जाते हैं। मुनि लोग शांत हो जाते हैं, विभिन्न कर्मकांडों के जंजाल में जो फंसे रहते हैं वहां से निकल आते हैं। और क्या है, पहले मेड़ सब टूट गए थे, सारे बंध मेड़ सब टूट गए हैं। अब क्या करेंगे, कहे केदारेभ्यः तु अपो अग्रहणं कर सका दृढ़ सेतुभिः। कर सका किसान लोग, केदारेभ्यः अपने खेतों में, अपने क्यारियों में, अपोग्रहणं जल को संचित करने के लिए, है ना, अपोग्रहणं अप माने जल, जल को संचित करने के लिए दृढ़ सेतु भी। सेतु का अर्थ केवल पुल ही नहीं होता, सेतु का अर्थ है मर्यादा, है ना। तो मर्यादा में जल रहे, मर्यादा में खेत रहे, इसके लिए मेड़ बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा दृढ़ सेतु भी, अच्छे से मेड़ चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाती है जिससे उसका जल संचित रहे। क्योंकि अब जो जल बह के जाएगा वो जल उपरा दूसरा नहीं मिलेगा। बरसात काल में तो ठीक है, एक गया दूसरा आएगा, फिर बरसात होगी फिर आएगा, लेकिन अब नहीं आएगा। तो केदारेभ्यः तु अपोग्रहणं, जल को संचित रखने के लिए किसान लोग अपने चारों तरफ बढ़िया मेड़बंदी खेतों में कर देते हैं। इसका उदाहरण सुनिए, योगिनः तत् निरोधेन स्रवत ज्ञानम यथा प्राणैः। क्या योगिनः तत् निरोधेन, जैसे योगी लोग निरोध के द्वारा, निरोध क्या है, प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम या प्रत्याहार, प्रत्याहार के द्वारा स्रवत ज्ञानम, जो उनका ज्ञान च्युत हो रहा था, जो उनका ज्ञान क्षीण क्षीण हो रहा था, उस ज्ञान को रोकने के लिए प्रत्याहार, प्राणायाम आदि नियमों के द्वारा उस ज्ञान को रोकते हैं। जैसे तो जल को रोकते हैं किसान लोग मेड़ बांध के, ऐसे ही योगी लोग अपने प्राणायाम के मेड़ों से, अपने प्रत्याहार के मेड़ों से अपने गिरते हुए, क्षय होते हुए ज्ञान को रोकते हैं। उदाहरण समझ में आ गया तो समझिए सब समझ में आ गया। केदारेभ्यः तु अपो अग्रहणं कर सका दृढ़ सेतुभिः, यथा प्राणैः स्रवत ज्ञानं तत् निरोधेन योगिनः। सरत अर्कान् सुजान् तापान् भूतानाम उडुपो अहरत। क्या कहा उन्होंने, बड़ा सुंदर बात कही। शरत अर्कान् सुजान, शरतकालीन सूर्य के से उत्पन्न, शरतकालीन सूर्य से उत्पन्न ताप के द्वारा दिन में लोग तापित रहते हैं, दिन में लोग व्याकुल रहते हैं। ये शरत समय ही चल रहा है ना, शरतकालीन समय ही चल रहा है ना। इस समय जो चल रहा है शरतकालीन समय, आप देख लीजिए। ये तो खैर कुरित, ऋतु का कुरित हो गया है जो आज हो रहा है ना। अन्यथा इस समय ये बरसात नहीं होती, इस तरह मेघ नहीं होते। शरतकालीन मेघ स्वच्छ होते हैं, सफेद होते हैं, बिना जल के होते हैं, है ना। तो शरद अर्कान सुजान तापान, शरतकालीन सूर्य के द्वारा दिन में ताप प्रदान किया जाता है, इससे लोग तापित रहते हैं। लेकिन भूतानाम उडुपो आहरन, रात्रि के समय चंद्रमा
अपनी शीतल चांदनी से इन लोगों के ताप का हरण कर लेता है। बड़ा आनंदमयी रात्रि होती है शरतकालीन रात्रि। उसी प्रकार देहाभिमानजम, इस शरीर के अभिमान से उत्पन्न दोष है ना, और ब्रजयोषिताम, ब्रज नारियों के, गोपियों के विरह व्यथा, इन दोनों को कौन दूर करता है? बोधो मुकुंदः, भगवान की ज्ञान स्वरूप दृष्टि इनको नष्ट करती है। उस अज्ञान को भी, इनकी व्यथा को भी, दोनों को भगवान की ज्ञान दृष्टि भी नष्ट करती है। शरतकालीन का वर्णन है। खम अशोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चेतम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम शरत विमल तारकम निर्मेघम खम अशोभत। शरतकालीन रात्रि का आकाश शरत विमल तारकम, स्वच्छ तारों से युक्त, निर्मेघम, मेघ से रहित आकाश चंद्रमा के साथ सुशोभित होता है। शरत विमल तारकम निर्मेघम खम अशोभत, आकाश जैसी शोभा पाता है, उसी प्रकार शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शनम। शब्द ब्रह्म कौन है? वेद है। शब्द ब्रह्म ही वेद है। तो कहते हैं वेद के अर्थों का साक्षात रूप से जानने वाला व्यक्ति, हाँ, शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शनम, वेदों के सूक्तियों का, ऋचाओं का अर्थ सम्यक रूप से जानने वाला सत्वयुक्तम, सतोगुण युक्त व्यक्ति का चित्त भी उसी प्रकार आनंदित होता है, उसी प्रकार शोभायमान होता है। वेद को जानने वाले कितने लोग आजकल तो है ही नहीं, गिने गिने। तो शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम सत्वयुक्तम चित्तम यथा, बहुत बढ़िया श्लोक, सबका सार देखिए। अखंड मंडलो व्योम्नि रराज उद्गणैः शशि, अखंड मंडलो व्योम्नि, इस संपूर्ण आकाश मंडल में, संपूर्ण आकाश मंडल में उद्गणैः शशि रराज, बहुत सारे तारों के बीच में चंद्रमा जिस प्रकार शोभा पाता है, उसी प्रकार यथा यदुपति कृष्ण वृष्णि चक्रावृतो भुवि, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ब्रजवासियों से घिरे हुए भगवान कृष्ण शोभा पाते हैं। भगवान कृष्ण चंद्रमा के समान आकाश में चंद्रमा शोभा पाता है, इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की शोभा हो रही है, वैसी शोभा हो रही है। इसमें लेकिन उल्टा लिखा है ना, उल्टा कहें या इसको सीधा कहें, हमको सीधा यही मानना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण की ब्रज में शोभा हो रही है, उसी प्रकार की शोभा चंद्रमा के आकाश में है ना। यथा नीचे लिखा है, तथा ऊपर है। तो आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून वन मारुतम जनाः तापम जहु गोप्यो न कृष्ण हृत चेतसः। मारुतम, हवा कैसी है? कहे समशीतोष्ण, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है। समशीतोष्णम मारुतम, कहाँ से आ रही है? कहे प्रसून वनम आश्लिष्य, वन के सुगंधित फूलों का आश्लेषण करके, आलिंगन करके, उनसे सन करके आ रही। यह ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म हवा वन के फूलों से, सुगंधित फूलों से सुगंधित सुवासित होकर चल रही है। क्या करती है? कहे जनाः तापम जहु, लोगों के संताप को यह हरण कर लेती है। यह वायु
शीतल मंद सुगंध वायु लोगों के ताप का हरण कर देती है, लेकिन न गोपियों के विरह ताप को ये हरण नहीं कर पाती। ये वायु भी गोपियों के विरह रूपी ताप को हरण नहीं कर पाती। कारण क्या है? कहे कृष्ण हृत चेत सहा, क्योंकि भगवान ने ही उनका चित्त चुरा लिया है। कृष्ण हृत चेत सहा। एक और बढ़िया गुण है शरतकालीन का, कहे गाओ मृगा खगा नार्यः पुष्पिण्यः सरदा अभवन् अनवीयमाना स्ववृषैः फलैः सक्रियायु। शरतकालीन में शरतकाल में गाओ मृगा गाय हिरण्या, खगा पक्षी, नारियां नारियां कहते हैं अभवन पुष्पिण्यः, ये पुष्पमती हो जाती है, यानी ऋतुमती हो जाती है। ठीक है, शरत काल में ये सारे जितना बताया, गाय हिरण्या पक्षी यानी मादा पक्षी और नारियां, ये सब शरत काल में ऋतुमती हो जाती हैं। इसलिए अनवीयमाना स्ववृषैः, एक का नाम दिया लक्षणा से सब मान लीजिए। जैसे गाय बैलों का इंतजार करती हैं और हिरण्या हिरण का, पक्षी अपने पक्षी का, जोड़े का, नारी मनुष्य का, तो इन सब इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं। अनवीयमाना, इनसे संयुक्त होकर के फलवती हो जाती हैं। पहले पुष्पमती थी, फिर फलवती हो जाती हैं। कहे कैसे? कहे ईशक क्रिया फलई हयो, इस माने समर्थ, जो भगवत भक्त हो। कहते हैं भगवत भक्त के द्वारा किया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता। किसी भगवत भक्त के द्वारा किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। उसी प्रकार इन नारियों, इन खगों, इन हरणियों का भी कार्य जो इस क्रिया है ना, इस क्रिया के समान है, ये कभी असफल नहीं होता। अर्थात ये संतति युक्त हो जाती हैं। उदहृष्य नवारि जान सूर्योत्थाने कुमुद विना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यो न बिना नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, उदहृष्यनि वारिजानि सूर्योत्थाने, जैसे सूर्योदय से कमल आदि जितने भी जीव हैं, है ना, कमल आदि सभी कहते हैं उदहृष्यन, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य के निकलने से। लेकिन एक नहीं प्रसन्न होता, वो क्या है? कहे कुमुद बिना, कुमुदनी, कुई, है ना, कुई सूर्य के निकलने से जो खिली रहती है वो बंद हो जाती है। जानते हैं ना आप लोग, कोई चंद्रमा को देखकर खिलती है और सूर्य को देखकर बंद हो जाती है। वही लिखा है कि सूर्योत्थाने वारिजानि उदहृष्यन कुमुद बिना। उसी प्रकार राज्ञा तु निर्भया लोका, किसी राज्य के राजा के आ जाने से उस राज्य के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, एक जाति को छोड़ करके, दस्यून बिना, चोरों को छोड़ करके, चोरों को छोड़ करके राजा के आने पर सारी प्रजा अपने को सुरक्षित महसूस करती है, प्रसन्न हो जाती है। पुरग्रामेषु अग्रायणैः इंद्रियैश्च महोत्सवैः। शरत काल का जब उत्कृष्ट होता है, जब शरत काल मध्य में पहुंचता है, तो उस समय पुरग्रामेषु, चाहे नगर हो, ग्राम हो, हर जगह में अग्रायणैः इंद्रियैश्च महाउत्सवैः, अग्रायण पर्व चलता है। अग्रायण जानते हैं? यह है नवान्न प्राशन, नए अन्न का शुरुआत की जाती है।
पहले गांव में बढ़िया अन्नप्राशन मनाया जाता था, आज अन्नप्राशन है ना, जिसको कहते हैं निवाने होते, है ना। निवाने होने वाली प्रक्रिया गांव में घर घर होती थी जी, साल भर में 2 बार होती थी, वही कह रहे हैं, है ना। निवाने की प्रक्रिया होती थी, वही कह रहे हैं। शरद काल जब मध्य में पहुंचता है, उत्कृष्ट होता है, तो आग्रायण ही है, हाँ, सबका नवान्न प्राशन की प्रक्रिया और इंद्रिय और इंद्र संबंधी महान यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं। सब जगह इंद्र संबंधी तमाम सारे उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। भूः पक्व सस्याढ्या, इस समय जमीन पर, पृथ्वी पर जितनी फसल है वो पकी हुई तैयार रहती है ना, और पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी हरे हरे घासों से संयुक्त रहती है। कलाभ्याम नितराम हरे, उसी प्रकार भगवान भी इस पृथ्वी पर भगवान श्री बलराम जी के साथ अपनी पूर्ण कलाओं से इस पृथ्वी भुवन लोक पर अत्यंत शोभा पाते हैं। अंतिम श्लोक है, वणिंग मुनि निपस्नाता निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे, बर्सरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। बर्सरुद्धा यथा सिद्धा, कहे सिद्ध लोग जो हैं, जो तपस्या करते रहते हैं, वो सिद्ध लोग जैसे अपनी सिद्धि पूर्ण होने पर, हाँ, सिद्धा अर्थान निर्गम्य प्रपेदिरे, सिद्ध लोग अपनी सिद्धि संपूर्ण होने पर अपने इच्छित देवता आदि में प्रवेश कर जाते हैं। सिद्धों का यही है ना, सिद्धों ने जिस देवता की सिद्धि की उसी देवता में वो प्रवेश कर जाते हैं, अगर पूर्ण सिद्ध हो गए तो, है ना। तो सिद्धा निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे, जिस प्रकार सिद्ध लोग अपनी सिद्धि संपूर्ण होने पर अपने प्रस्तुत देवताओं में, अपने इच्छित देवताओं में प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार उसी प्रकार वणिक मुनि नृपः, उसी प्रकार जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, जो मुनि हैं, जो राजा लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो मुनि हैं, जो राजा लोग हैं, समझिएगा। वणिक मुनि नृपः, जो व्यापारी हैं, जो मुनि हैं, जो राजा लोग हैं, बर्सरुद्धा, वर्षा ऋतु के कारण जहाँ थे वहीं अवरुद्ध थे। पहले का ये बिल्कुल शाश्वत नियम था कि वर्षा ऋतु में यात्रा नहीं करनी है, तो इसीलिए कहा बर्सरुद्धा, वर्षा के कारण जो जहाँ अवरुद्ध थे वहाँ से काल आगते स्वापिंडान निर्ययो, हाँ, वहाँ से चल करके अपने अपने स्थान पर सब पहुँच जाते हैं। ये हुआ शरद काल और वर्षा काल के ऋतु का वर्णन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बड़ा बढ़िया प्रसंग है, इसको कहते हैं, गोपियों ने अपनी सखियों से श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। गोपियों ने अपनी सखियों से, इसको वेणुगीत की संज्ञा दी गई है, वेणुगीत के नाम से जाना जाता है। ये वेणुगीत यही नहीं, संसार में बड़ा प्रसिद्ध गीत है वेणुगीत। वेणु का अर्थ ही संसार होता है। वेणु का मतलब दूसरा मतलब भी, दूसरा अर्थ भी इसका संसार है। तो वेणुगीत को हम संसार गीत भी कह सकते हैं। अब वेणु क्या है? जो ब्रह्मानंद और भौतिक आनंद, इन दोनों से परे हो, जिसका आनंद वही है वेणु आनंद। स्वर्गानंद से भी परे है वेणु का आनंद। तो हम वेणुगीत आपको यथाशक्ति यथामति सुनाऊंगा। वेणुगीत का तो व्याख्या लोगों ने 8-8 दिन तक की है, जानकारों ने, मुझे उतनी बुद्धि नहीं है ना, मुझे उतना मालूम है।
श्रीशुक उवाच इत्थं सरत स्वच्छ जलं पद्माकर सुगन्धिना न्यविशत वायुना वातं सगो गोपालको अच्युतः सगो गोपालको अच्युतः। इत्थम, इस प्रकार शरद ऋतु के कारण अभी तक जो बताया वो वन बड़ा सुहावना है, वो वन वृंदावन बड़ा सुहावना है। इत्थम है ना, इस प्रकार का ही मतलब है कि वो वन जो अभी तक निश्चित किया बताया शरदकालीन वन कहीं बड़ा ही सुहावना है। स्वच्छ जलम, इस समय जल निर्मल हो गया है। पद्माकर सुगंधिना वायुना, विभिन्न प्रकार के कमल से सुवासित हुआ वायु, सुवासित वायु के द्वारा। पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम, हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है, शरदकालीन हवा है ना। इसमें बड़ा बड़ा अर्थ आया है, देखिए भैया। पद्माकर सुगंधिना, पद्मा किसका नाम है? लक्ष्मी जी। और पद्माकर हाथ, लक्ष्मी जी के हाथ से स्पर्श पाई हुई वायु चल रही है। कहाँ चल रही है जी? वृंदावन में चल रही है। वृंदावन किसका? श्री जी का निवास है। श्री जी का ही निवास कहते हैं। हमारी किशोरी जी यहाँ की अधिष्ठात्री देवता है ना। तो कहते हैं श्री जी के हाथ से स्पर्श की हुई वायु चल रही है। किसके लिए? अपने प्राण प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर के लिए चल रही है। पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम, इसी वायु से युक्त होकर इसी वायु में सा गो गोपाल को अच्युतः, बलराम जी गाय ग्वाल वालों के साथ अच्युत भगवान श्री कृष्ण जी वने नविशत, इस वन में प्रवेश कर रहे हैं। इस वन में गाय चराने के लिए अपने ग्वाल वालों गायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं भगवान। कहे कुसमित बनराजी, सुनते जाइए कितना बढ़िया बढ़िया वर्णन है। कुसमित बनराजी सूक्ष्म भृंग दुजे कुल गोष्ठ सरहस रहित मैत्रम मधुपति अवगाह्य चार्य नगाह सह पशुपाल बलश्चुपूज वेणु। 5 शोभाओं का दर्शन दिया है। 5 शोभा है ना। 5 शोभा देखिए। कुसुमित बनराजी, वन कैसा है? उसमें हरे भरे पेड़ हैं और उनमें सब में फूल आया हुआ है। कुसुमित बनराजी और सूक्ष्म भृंग तुझे कुल गोष्ठ, उन फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं और पक्षियों का समुदाय कलरव कर रहा है। सूक्ष्म भृंग तुझे कुल गोष्ठ, दूसरी शोभा हो गई। तीसरी शोभा सरह, वहाँ के सरोवर। चौथी शोभा सरित, वहाँ की नदियाँ, विशेषकर यमुना जी। महीध्रम, वहाँ के पर्वत, विशेषकर गोवर्धन जी। कहते हैं ये 5 हैं। 5 को क्यों लिया? कहें इन 5 के अनुसार भक्तों का जीवन होना चाहिए। पर्वत के समान दृढ़ होना चाहिए अपने नियमों में, यमुना जी के समान पवित्र होना चाहिए, सरोवरों के समान सुगंधित होना चाहिए। सरोवर में कमल होते हैं, सुगंधित होना चाहिए। पक्षियों और भंवरों के समान सारग्राही होना चाहिए, है ना। और कुसुमित बनराजी, सुंदर शोभायुक्त भी होना चाहिए। ये भक्तों के उद्दीपन है, भक्तों के माध्यम है, जिस माध्यम से भगवान आए कोई भक्त भक्ति करे। इसलिए इन 5 अवयवों का वर्णन किया है वृंदावन के, है ना। फिर से पढ़ रहा हूँ। कुसुमित बनराज सूक्ष्म भृंग तुझे कुल घुष्ट सरह सरित महीध्रम, ऐसे वन में मधुपति भगवान कृष्ण
मधुपति सह पशुपाल बल, बलराम जी और बाल बालों के साथ, है ना, ऐसे वन में भगवान कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गाह चारयन, अपने गौओं को चराने के लिए, चराते हुए, यहाँ चराने के लिए आएगा ना, गाह चारयन, चराने के लिए, अवगाह्य, इस वन में प्रवेश करके, चराने के लिए इस वन में प्रवेश करके, चुबूज वेणु, बढ़िया बांसुरी की तान छेड़ी, चुबूज वेणु, भगवान ने यहाँ इस वन में वेणु बजाई, इसका प्रभाव देखेंगे। तत ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणुगीतम, तत वेणुगीतम ब्रज स्त्रिया आश्रुत्य अस्मरोदयम, अस्मर माने काम, अस्मरोदयम, कहते हैं ब्रज की स्त्रियां इन बंसी की तान को सुन करके इन सब में कामोद्दीपन हो गया। देखिए सांसारिक कामोद्दीपन नहीं है जी, अस्मरोदयम का अर्थ है मिलने की इच्छा जागृत हो गई, भगवान के साथ मिलें, भगवान का दर्शन करें, भगवान की रूप माधुरी को देखें, है ना, यह अस्मर है। यहाँ तो आज काम भावना इतनी कुत्सित हो गई है कि लोग वही देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो कहें अस्मरोदयम, प्रेम भावना जागृत हुई, इस प्रेम भावना से भगवान के दर्शन करने की लालसा थी ब्रज की गोपियों में। तो जब लालसा हुई तो किससे कहेंगी गोपियां, किससे कहेंगी? अपने सखियों से ही कहेंगी, है ना। ये सब क्या है? ये सब एक आपको शिष्टाचार दिखाता है। ये गोप वालों से नहीं कहेंगे और किसी से नहीं कहेंगे, अपनी सखियों से कहेंगे। देख लीजिए, काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुवर्णयत, परोक्षे काचित स्वसखीभ्यो, परोक्षे यानी वो भी सबके साथ नहीं, परोक्षे यानी एकांते, एकांत में स्वसखीभ्यो, अपनी सखियों से, किसी अपनी सखी से, सबसे नहीं, काश्चित स्वसखीभ्यो, किसी अपनी सखी से, कृष्णस्य अनुवर्णयन्, भगवान कृष्ण से मिलन की या भगवान कृष्ण से दर्शन की अभिलाषा का वर्णन करने लगी। वर्णन करना प्रारंभ करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, है ना, उनसे कुछ कहना चाहिए अपने सखी से। लेकिन क्या हुआ? कहे तत्वर्णयितुम आरब्धा, वर्णन करना शुरू ही किया था। तत्वर्णयितुम आरब्धा, अपनी सखी से भगवान कृष्ण की चेष्टाओं का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ ही किया था। अस्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम, भगवान कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का, विभिन्न लीलाओं का उन्हें स्मरण हो आया। भगवान का सुंदर मुख, भगवान की कटाक्ष चितवन, भगवान का मंद स्मित, मधुर मुस्कान, यह सब उस गोपी को स्मरण हो आया। इससे क्या हुआ? कहे अस्मर बेगेन, मिलन की इच्छा बलवती हो गई। अस्मर बेगेन, मिलन की इच्छा बड़ी बलवती हो गई। मन की स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। विक्षिप्त मनसो, मन विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त होने का अर्थ बड़ा भाव लखून लगाया है। विक्षिप्त होकर के अर्थात मन अपने बस में नहीं है। तो कहे मन तो वहीं पहुंच गया जहां श्याम सुंदर है। विक्षिप्त मनसो नृप, हे परीक्षित जी, ना सकन, तो कुछ वर्णन नहीं कर सकी, अपने मुख से अपनी सखी से कुछ नहीं कह सकी। भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न है,
भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप का उन्होंने ध्यान किया उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का उत्कृष्ट श्लोक है। कोई भी भागवत प्रेमी इस श्लोक को अवश्य याद करता है, जरूर कहता है। हमारे श्री कमला शंकर पांडे जी बैठे हुए हैं, भागवत के अच्छे कथाकार हैं, बढ़िया जानते हैं। हाँ, पांडे जी है ना, पांडे जी। हाँ, सुनिए श्लोक सुनिए। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारः बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बरहापीडम, भगवान के किस स्वरूप का गोपियों ने ध्यान किया, सुनिए। बरहापीडम, मयूर के पंख का, आपीड माने मुकुट लगा हुआ है। बरह माने मयूर का पंख, आपीड माने मुकुट। तो कहते हैं बरहापीडम, मोर के पंख का मुकुट है। नटवर बपुः, उनका शरीर श्रेष्ठ नट के समान घूम रहा है। नट समझते हैं ना, जो अभिनय करते हैं। श्रेष्ठ अभिनयकर्ता के समान उनका शरीर है। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः दो वचन में है, तो दोनों कानों में कनेर के फूल का आभूषण लगा है। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प का बढ़िया आभूषण पहने हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम, कनक कपिशम यानी स्वर्ण पीतम है ना। कनक माने सोना, कपिश माने पीला, तो कहे सोने के समान पीला रेशमी वस्त्र पीतांबर उनके शरीर पर फहरा रहा है। बिभ्रतवासः, वस्त्र फहरा रहा है कैसा, कनक कपिशम, सोने के समान पीला वस्त्र फहरा रहा है जी। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला है। कहते हैं लोग कि वैजयंती की माला है, लेकिन जानते हैं वनमाला का स्मृति में एक श्लोक है, मनुस्मृति में एक श्लोक है वनमाला के लिए। सुनिए, मैं बताता हूँ। 5 प्रकार की चीजों से बनती है वनमाला। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहम, समझे। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहम पंचभीः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। क्या? पंचभीः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। इसने भी संक्षेप में लिखा है, इसने लिख दिया है कि 5 प्रकार के फूलों की माला है ना, ये नहीं बताया। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, यहाँ जब मुझे मिला तब मैंने ढूंढना शुरू किया, तब मुझे टीका में मिला ये श्लोक है ना। तो वैजयंतीम च मालाम, गले में सुंदर वनमाला सुशोभित है। वनमाला का एक और विशेषता है, वनमाला केवल वक्षस्थल से नहीं रुकती, वनमाला घुटनों तक लटकी रहती है। हाँ, बड़ी माला, हाँ, वनमाला घुटनों तक लटकी रहती है। हाँ, वैजयंतीम च मालाम, ऐसे शोभित होती हुई भगवान कृष्ण कहते हैं वेणोः रंध्रान्, वेणु की छेदों में, बंसी की छेदों में अधर सुधया पूरयन्, अपने ओठों की अमृत उसमें भर रहे हैं। वेणु के छेदों में, वेणु के रिक्त स्थानों में अपने होठों की सुधा, अधर सुधा से पूरित कर रहे हैं। हवा डालते हैं तो क्या अधर सुधा जा रही है। कहते हैं अधर सुधा, अधरामृत जा रहा है, अधरामृत से पूर रहा है, बजा रहे हैं वेणु को। इसी बीच गोप वृंदैः गीत कीर्तिम,
ग्वाल बाल सब भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। गोप वृंदैः गीत कीर्तिम, एक और शब्द आया है स्वपद रमणम। यह स्थान क्या है? ये बताने के लिए कि वृंदावन तो स्वर्ग से भी ज्यादा है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ स्वपद रमणम। भगवान के अपने चरण चिन्हों से अंकित भूमि है। स्वर्ग में भी भगवान के चरण चिन्ह अंकित नहीं होते, वहां तो पुष्पों की मालाएं हैं, उनके उपानाह हैं, उस पर चलते हैं। यहाँ पैरों में चल रहे हैं। भगवान के चरण चिन्हों से अंकित भूमि कोई है तो वृंदावन है। इसलिए कहा स्वपद रमणम, है ना। भगवान के अपने चरण चिन्हों से अंकित भूमि वृंदारण्यम प्रावेशत, ऐसे वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया है। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस वेणु के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। इति वेणुरवम, यह वेणु की ध्वनि, ये बंसी की ध्वनि सर्वभूत मनोहरम, चराचर सारे जगत को मनोहारी लगने वाली है। चराचर संपूर्ण जगत के मनों को हरण करने वाली यह वेणु है। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः। इस वेणु की बंसी की ध्वनि को ब्रज की स्त्रियों सुन करके कहे वर्णयन्तो, वर्णन करते करते, वर्णयन्तो, सुन करके वर्णन करते करते धीरे धीरे एक दूसरे से आलिंगन करने लगी। वेणु के धुन में इतनी तन्मय है कि उन्हें आलिंगन तो श्री कृष्ण का करना है। ये गोपियां आपस में आलिंगन कर रही हैं, तो इनके अंदर मूर्ति श्री कृष्ण की विराजमान है। इन गोपियों को भी कृष्ण समझ के ही आलिंगन कर रही है। धीरे धीरे गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमेदम न परम वेदामः। कहती गोपियां कहती हैं कि आंख वालों का, अक्षणवताम, जिनकी आंख है आंख वालों का और आंखों का फल तो मैं केवल इतना ही जानती हूं कि भगवान के दर्शन है। आंख वालों का फल, आंखों का फल तो इतना ही मैं जानती हूं कि भगवान के दर्शन हो। न परम वेदामः, इसके अतिरिक्त न मुझे जानती हूं न जानना है। न परम वेदामः, कौन से भगवान, किस भगवान का दर्शन करना है? कहते हैं सख्या पशुनयनो, जो बलराम जी और अपने ग्वाल बालों के साथ और पशुओं के पीछे पीछे वयस्यैह विवेशयतोः, वयस्यैह माने अपने उम्र के ग्वाल बालों के साथ, अपने उम्र के ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी वन में प्रवेश करके जो घूम रहे हैं पशुओं के पीछे पीछे। कहते हैं ये वेणु तो उनके मुख पर है। कैसी है? कहे ब्रजेश सुतयोः अनुवेणुम जुष्टम वक्त्रम, है ना। ब्रजेश सुतयोः, इसका अर्थ सीधा सीधा लगा लीजिए कि सुतयो रामकृष्ण यो, राम जी बलराम जी, है ना। लेकिन एक चीज इसमें आया कि वक्त्रम, मुख एक ही बताया। अगर संज्ञा दो है तो फिर मुख एक कैसे? टीकाकारों ने यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है। अगर उसको माने तो मान ले, न माने तो यहाँ वही माने जो कृष्ण बलराम माने। कहते हैं कि वृषभानुनंदिनी भी तो ब्रजेश सुता है, वृषभानुनंदिनी भी ब्रजेश सुता है। और ब्रजेश सुता और ये नंद सुता, इन दोनों का वर्णन यहाँ पर ब्रजेश सुतयोः के रूप में है ना।
इन दोनों का अगर एक मुख कह दे तो ये कोई गलत नहीं होगा। इन दोनों का अगर एक मुख कह दे कि इनके मुख में लगी हुई बांसुरी है ना, राम बलराम तो एक साथ नहीं हो सकते ना, इनके मुख तो दो ही होंगे। राधा कृष्ण के मुख एक हो सकते हैं। तो ऐसी भी टीका में मिला है ना, वो मैंने आपको बता दिया। जो मानना हो मानिए। वक्त्रम, लेकिन मुख एक वचन में है। वक्त्रम कहते हैं यही हवा कटाक्ष मोक्षम अनुरक्तम यही हवा निपेतम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख पर विराजित वेणु और उससे निकली हुई ध्वनि और कटाक्ष मोक्षम भगवान की तिरछी चितवन जो हम पर पड़ रही है। भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान अपने तिरछी चितवन से हमें ही देख रहे हैं। और मैं ऐसा चाहती हूँ, गोपी कह रही है, गोपी से कह रही है, मैं ऐसा चाहती हूँ यही हुआ अनुरक्तम निपेतम। ऐसे ही प्रेम पूर्ण रूप माधुरी को मैं अपने नेत्रों से पीती रहूं। मैं, हम लोग अपने नेत्रों से हमेशा पीती रहें। अब एक सखी दूसरी सखी से फिर कहती है, चूत प्रवाल बरहा स्तबक उत्पलाब्ज माला अनुप्रक्त परिधान विचित्र बेसो। कहते हैं हे सखी, जरा देखो तो यहाँ से कैसे निकले थे और वो वन में जाके कैसे हो गए हैं। कहे चूत प्रवाल, आम के नए नए कोपलों से, आम के नए नए कोपलों से, बरह मयूर के पंखों से, अस्तबक फूल के गुच्छों से, उत्पलाब्ज विभिन्न प्रकार के रंग वाले कमल से इन लोगों ने अपना विचित्र वेश, कितना आभूषण बना बना करके अपना वेश कितना सुंदर बना लिया है, कितना विचित्र वेश बना लिया है। कहते देखो परिधान युक्तो, हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर ये पीतांबर पहने हुए हैं और गौरवर्ण श्री बलभद्र जी वो नीलांबर पहने हुए। कहते हैं परिधान माला अनुप्रेत, और सुंदर माला जो इन्होंने धारण कर लिया है। ऐसे विचित्र वेश वाले श्री कृष्ण जी और बलराम जी पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपाल गोष्ठ्याम, इन ग्वाल बालों की गोष्ठी के भीतर, पशुपाल गोष्ठ्याम मध्य, इन पशुपाल की गोष्ठी के बीच में अलम विरेजुतु, आज कितनी शोभा पा रहे हैं। और वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, कहीं गाय मानव, सुंदर गीत तान छेड़ रहे हैं, सुंदर बांसुरी पर तान छेड़ रहे हैं। कहेंगे ये ऐसे लग रहे हैं जैसे रंगे यथा नटवर, जैसे रंगमंच पे दो नट आ गए हो, दो अभिनय करने वाले नट आ गए हो, ऐसा लग रहा है। ये रंगमंच पर आए हुए दो नट हैं, दो सुंदर कलाकार हैं। किम आचरत अयम कुशलम अस्म वेणु। एक गोपी कहती है, गोपी सखी ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि किम आचरत अयम कुशलम अस्म वेणु, इस वेणु ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है। अस्म वेणु किम अयम कुशलम आचरत, कुशलम पूर्व जन्मम है ना, पूर्व जन्म में है ना। कहे पूर्व जन्म में इस वेणु ने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया कि गोपिका नाम दामोदर अधर सुधाम घूमते स्वयं, कि जो गोपिकाओं का जो धन होना चाहिए, हम गोपिकाओं का जो धन है, कौन सा धन, कहे दामोदर के अधर की सुधा, इस भगवान के कृष्ण के अधर की सुधा तो हम गोपिकाओं का धन है, लेकिन हमारे धन पर डाका डाल करके वेणु स्वयं बुझे स्वयं पी रही है। इसने कौन सा पुण्य काम किया। घूमते स्वयं यत अवशिष्ट रसम, इससे जो बचा हुआ रस होगा पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यत अवशिष्ट रसम, क्या इससे कोई रस बचेगा।
अदर सुधारस कोई बचेगा भी या सब पी जाएगी? कहते हैं हमसे तो अच्छी वो तालाब है। गोपियां कहती हैं हमसे तो अच्छे वो तालाब। हृदय हृष्यत त्वचो, ये तालाब जो है, गढ़िया जो है, ये बड़ी आनंद हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। क्यों? कहे वेणु जिस बांस से कटा, उस बांस में, उस बांस को सींचने के लिए मेरा ही जल गया। ये गढ़िया बड़ी आनंदित हैं, ये जलाशय बड़े आनंदित हैं कि जिस वेणु से बंसी बनी, उस वेणु को सींचने के लिए मेरे ही गढ़ी का, मेरे ही तालाब का जल गया। हृदिन्यो अहृदिन्यो हृष्यत्वच। और कहें ये बांस, ये जो खड़ा हुआ बांस है तर, वो ये जो बांस है, कहें यथा आर्या मुमुचु अश्रु, यथा आर्या। कहते हैं मनुष्यों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्रियां भगवत भक्त। मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसके पुत्र पुत्री, उसके संतान भगवान के भक्त, भगवत भक्त। तो कहते हैं जैसे भगवत भक्त पा करके मनुष्य अपने को धन्य होता है, उसी प्रकार ये बांस आज इनके ही अंग से वेणु बनी, ऐसा जान करके कि बांस समझ रहे मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसा भाव में आकर के मुमुचो अश्रु, इनके अश्रु से आनंद अश्रु निकल रहे हैं, इनके रक्त, इनके आंखों से। इन्होंने समझा मेरा वंश धन्य हो गया, मेरे ही वंश से बंसी बनी, इसलिए मेरा वंश धन्य हो गया। वृंदावनम सखी भुवो पितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुप्त पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेणुम अनु मत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशानु उपरता अन्य समस्त सत्वम। वृंदावनम सखी भुवो पितनोति कीर्तिम। कहते हैं सखी, हमारे वृंदावन की जो कीर्ति है वो आज राष्ट्रीय नहीं रह गई जी, आज अंतरराष्ट्रीय हो गई। अंतरराष्ट्रीय भी नहीं रह गई, कहे ये तो अपारणीय, अपूरणीय हो गई, हर जगह पहुंच रही है। वृंदावनम सखी, हे सखी, वृंदावन कीर्तिम भुवो वितनोति। आज तो वृंदावन की कीर्ति स्वर्ग में भी प्रसारित हो रही है, स्वर्ग तक पहुंच गई है। वृंदावन की कीर्ति आज तो स्वर्ग तक पहुंच गई है। क्यों? कहे यत देवकी सुत पदाब्जु पदाम्बुज लक्ष्मी लब्धम। क्योंकि देवकी नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के कमल चरणों की चिन्ह इस धरती पर विराजित है, इसलिए यह स्वर्ग से भी बढ़ गई है, इसकी कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। क्योंकि देवकी नंदन श्याम सुंदर के चरण कमलों का चिन्ह इस पृथ्वी पर विराजित है। यत देवकी सुत पदाम्बुज लक्ष्मी लब्ध, लक्ष्मी माने चिन्ह, लब्ध माने प्राप्त कर लिया। इस पृथ्वी ने भगवान के चरण चिन्हों को प्राप्त कर लिया है ना। कहे और कहती है क्या? सखी गोविंद वेणुम अनु। भगवान जब गोविंद, बिंद माने पालक होता है, गोपाल भगवान, भगवान श्री कृष्ण। गोविंद वेणुम अनु, जब भगवान वेणु बजाते हैं तो अनु, उसका अनुकरण करती हुई मत्त मयूर नृत्यम, ये मयूर मत्त होकर के, मतवाला होकर के नाच रहा है भगवान की वेणु पर। ये मयूर मतवाला होकर के नाच रहा है। और क्या कहूँ, प्रेक्ष आदृशान, अदृशान, अद्रि माने पर्वत, शान माने चोटी। कहे इस पर्वत की चोटी पर, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर क्या अन्य समस्त सत्वम, जितने भी और जीव विराजमान हैं,
यानी पशु पक्षी आदि ये सभी प्रेक्ष उपरतः भगवान की सुंदरता को देख करके, भगवान की बंसी की ध्वनि को सुन करके सभी उपरत हो गए हैं, सभी स्थिर हो गए हैं, कोई एकटक सब खड़े हैं। भगवान की सुंदरता को देख करके ये सब वैसे ही एकटक खड़े हो गए, ना ये चल रहे हैं, ना ये पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। धन्याः अस्म मूढ़तयो। एक सखी कहती है, हे सखी तू इन पशु पक्षियों की बात करती है, ये तो हमारे ही ब्रश से गए हैं। इन वनवासी जरा हिरणियों को देखो। धन्याः अस्म मूढ़मतयो अपि हरिण्य एता। इन हिरणियों को देखो, नंदनंदनम उपात विचित्र वेशम। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के इस विचित्र वेश माधुरी को, विचित्र वेश युक्त रूप माधुरी को देख करके, देखना हरिण के लिए बात क्यों आई? हरिणिया की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती, कहते हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान के रूप माधुरी को पिए जा रही है। ये पिए जा रही है, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ प्रतिस्पर्धा। आकर्ण वेणु रड़ितम सह कृष्ण सारा। वेणु रड़ितम, बंसी की आवाज को सुन करके, वेणु रड़ितम आकर्ण्य सुन करके, सह कृष्ण सारा, अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ ये भगवान के पास पहुंच जाती है। कृष्ण सारा भगवान के पास पहुंच जाती हैं और कहती क्या है कि प्रणयावलोकई। जब भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान प्रेम पूर्ण चितवन इनके ऊपर डाल देते हैं और उस प्रेम पूर्ण चितवन का पूजाम दधु। ये हिरण हिरणी दोनों उनके प्रेम पूर्ण चितवन का स्वीकार करते हैं, सत्कार करते हैं। कहते हैं ऐसा लगता है विरचिताम, इन्होंने अपने प्राणों को ही भगवान के चरण कमलों पर न्यौछावर कर दिया। और टीका का भाव है कि गोपियां कहती हैं कि इनको देखो, इन हिरणियों को, कि अपने हिरण के साथ भगवान के पास पहुंच गई। और जब मैं अपने पति से कहूं कि मुझको लेकर कृष्ण के पास चलो तो दुनिया का टंडा बताएं। कहते हैं इन हिरणियों के जैसा भी मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं अपने पतियों के साथ आकर के भगवान का दर्शन करूं। कृष्णम निरीक्ष बनिता उत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतया अस्मरन्नुसारा भ्रस्यत प्रसून कवरा मुविनेभ्यः। कहते देव्यो, कहते हैं ये सब तो चलो हमारे ब्रजमंडल में रहती हैं, इन देवियों के हालत देखो आकाश में। कहते हैं इन देवियों को देखो। गोपी कहती है अरे गोपी इन गोपियों को देखो। देव्यो, इन देवियों को देखो। क्या है? कहे वनिता उत्सव रूपशीलम। भगवान कृष्ण का स्वरूप है कैसा? भगवान कृष्ण का विशेषण है ये। कहें स्त्रियों को आकर्षित करने वाला रूप और शील से युक्त भगवान श्री कृष्ण। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्त्रियों को आकर्षित करने वाला है। सारी युवतियों को आनंदित करने वाला है। आकर्षित ना कहिए, आनंदित कहिए, बात वही है ना। सारी स्त्रियों को आनंदित करने वाला भगवान की रूप माधुरी, भगवान का शील, भगवान का सदाचार। इसीलिए वनिता उत्सव रूपशीलम कृष्णम निरीक्ष। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके और तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम श्रुत्वा, उनके द्वारा बजाई हुई बंसी से, बंसी की धुन, बंसी की तान, बंसी पर बजाए हुए गीत को सुन करके विमान गतयः, विमान पर बैठी हुई देवियां अस्मरन्नुसारा, काम से, मिलन की इच्छा से ये क्या करती हैं? कहीं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई।
कहते मूर्छित हो गई, आप ही बता रहे हो कैसे मूर्छित हुई। कहे देख लो भैया, भ्रस्यत प्रसून कबरा, उनके जो बेणी में जो फूल लगे थे वो गिर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, इसलिए यह पक्का है कि मूर्छित हो गई। अभी भी और बताऊं, कहे सुनो, मुमुहु, वो इतना मोहित हैं कि विनिव्य, अरे देखो निवि माने कमर है, उनके कमर में जो वस्त्र लगा है वो खिसक रहा है, उनकी साड़ी गिर गई है, उन्हें पता भी नहीं है ये मूर्छित हुई कि नहीं हुई, है ना। समय हो गया है क्या? बड़ा मुश्किल है, 10 मिनट और मिल सकता है। गावह च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, कहे देवियों को छोड़ो, इन गायों को देखो, इन गायों को देखो। गावह च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, ये भगवान के मुख से निकली हुई वेणु गीत, बंसी की ध्वनि को, बंसी की ध्वनि रूपी अमृत को, पीयूषम, अमृत को पान करने के लिए एक गाय उत्तभित कर्ण पुटई पिबंता, अपने कानों को और खड़ा कर ली है, काने को खड़ा करके कानों से भगवान की ये वेणु की ध्वनि को, ध्वनि रूपी अमृत को अपने कानों से पी रही, कानों से पी के कहाँ ले जाएगी? कहें गोविंदम आत्मनि, कानों के रास्ते से भगवान को ही अपने आत्मा में, अपने अंतरात्मा में इन गायों ने स्थापित कर लिया। कहें स्थापित करके क्या किया? कहें इस प्रसिद्ध, उन्हीं भगवान का अपने ही आत्मा में आलिंगन कर रही हैं, ये गायें आलिंगन कर रही हैं। कहें ये कैसे पता? कहें दृशाश्रु कला, अरे देखो इनके आंखों को, इनके आंखों से आंसू की धारा बह रही। अरे गाय छोड़ो जी, सावाह, इन गायों के बछड़े बछड़ी को देखो, अस्तुन अस्तन पाया, निरंतर झरते हुए दूध को, इनके गाय के स्तनों से गिरते हुए दूध को, कवला, ये अपने मुख में लिए हुए कौर लिए हुए हैं, अस्मतस्थु, कौर लिए हैं, उस कौर को ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, तस्थु, एकदम अस्थिर होके खड़े हैं, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। बछड़ों की ये हाल, गांवों की ये हाल। कहें जाने दो, ये तो खैर कुछ कुछ जानती हैं, भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं। इन पक्षियों को देखो, प्रायो बताम्ब पिहगा, कहें इन पक्षियों को देखो, तो जैसे ही पक्षी का नाम लिया दूसरी सखी बोल पड़ी, अरे सुनो ये पक्षी नहीं है, क्या है? कहे मुनयो बने असमिन, ये तो सब बड़े बड़े मुनि हैं, इस वन में आकर के इन्होंने जन्म लिया है। क्यों लिया है? कहे आरूह्यते द्रमभुजान अरुचिर प्रवालान, सुंदर सुंदर पेड़ों के सुंदर सुंदर कोपलों पर जाकर के बैठ जाते हैं और कृष्ण क्षितम, भगवान को देखते रहते हैं। कहते कैसे देखते हैं? अमीलित दृशो, इनके नेत्र बंद ही नहीं करते, खुले नेत्रों से एकटक भगवान को निहारते रहते हैं। और तत उदितम कल वेणु गीतम, उनके द्वारा निकाले गए वेणु गीत को श्रृणवंत्य, सुनते रहते हैं। इस तरह सुनते हैं कि विगत अन्यवाचा, दूसरी किसी बात पे इनका ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ वेणु की ध्वनि ही सुनते हैं, दूसरी किसी बात का आवाज को सुनते ही नहीं। कहते हैं चलो ये पक्षी भी तो इधर उधर घूमते हैं, इन स्थावरों को देखो, अरे इन नदियों को देखो, नद्या तदा, इन नदियों को देखो भैया। कहे मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित, भगवान के इन वेणु की ध्वनि को सुनकर के ये नदियां, इनमें भंवरे पड़ जाती है, इनमें भंवर पड़ जाती है। नदियों में आवर्त माने भंवर, इनमें भंवर पड़ जाती है। लक्षित मनोभव, उस भंवर से ऐसा लगता है
कि इस वेणु की धुन को सुन करके वो अपने अंतरात्मा में स्थापित करने जा रहे हैं। अब भौर में देखिए जल उसका नीचे नीचे जाता रहता है ना, नीचे ही जाता रहता है। तो कहे ऐसा लगता है इस वेणु की धुन को लेकर के अपनी अंतरात्मा में स्थापित कर रहे हैं। मनोभवम और भग्न बेगा, और जहां भौर पड़ेगी उसका बेग रुक जाता है पानी का, है ना। कहते हैं इनका बेग भी अवरुद्ध हो गया, भग्न बेगा। और कहते हैं ऊर्मि भुजैः, ये अपने लहर रूपी भुजाओं से, ऊर्मि भुजैः लहर रूपी भुजाओं से मुरारेह पादयुगलम गृह्णन्ते, श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का धोवन कर रही हैं, चरण कमलों को पखार रही हैं ये नदियां। कमलोपहारा, साथ में कमल का फूल उनके यहाँ जो खिला हुआ है उसको उपहार स्वरूप चढ़ा रही हैं। नहीं इतने नहीं, आलिंगन, लहरें कभी ऊपर उठ जाती हैं, समय पाकर के ये भगवान का आलिंगन भी कर लेती हैं। और कहें अस्थगितम, इतना हो जाता है कि कभी कभी तो ये लहरें, ये नदियां अपने को भगवान के चरणों में प्रणिपात कर देती हैं, अपने को न्यौछावर कर देती हैं, अपना सर्वस्व लुटा देती हैं। दृष्ट्वा आतपे वज्रपसून सह राम गोपैः, कहे इनको तो छोड़ो, ये तो सर हमारे वृंदावन की धरती पे है, जिनका वृंदावन की धरती से कोई संबंध नहीं। इन बादलों को देखो, इन बादलों को देखो, ये बादल क्या कर रहे हैं। कहे सह राम गोपैः, वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ बलराम जी और ग्वाल वालों को, ब्रज पशुन और ब्रज की इन गाय बछड़ों को संचारयंतम, इनको चराने के लिए इनके पीछे पीछे चलते हैं। और वेणुम उदीरयंतम, और वेणु बंसी बजाते हुए चल रहे हैं आतपे, गर्मी में, धूप में। दृष्ट्वा, इनको देख करके स्वबपुषा अम्बुद आतपत्रम, अम्बुद ये बादल अपने ही शरीर से भगवान के ऊपर छाता तान देता। हाँ, स्वबपुषा, अपने शरीर से, आतपत्रम, छाता तान देता है। एक और कहती है सखी कि नहीं इतने नहीं, कहे प्रेम वृद्ध, अरे जब इनका प्रेम ज्यादा हो जाता है, प्रेम उमड़ जाता है, तो कुसुमावली भी उदिता, ये छोटी छोटी बूंदों से वर्षा की फुहार श्री कृष्ण भगवान के ऊपर डालती है, ऐसा लगता है कि पुष्प वर्षा कर रही है। और एक तीसरी सखी बोलती है सख्यु विघात, हे सखी ऐसा लगता है कि ये बादल अपने प्राण रूपी जलों को ही कृष्ण पे न्यौछावर करते हैं, अपने प्राण रूपी जल को ही भगवान कृष्ण पे न्यौछावर कर दिया। पूर्णा पुलिंदा, कहे इन बादलों को छोड़ो, इन भीलनियों को तो देखो, वन में रहने वाली भीलनियां। कहे पूर्णा पुलिंदा, आज लगता है भीलनियां पूर्ण काम हो गई हैं, आज जिनके समान समान का सामना करने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहे तत् दर्शन अस्मर रुज, भगवान के दर्शन से इनको भी प्रेम रोग लग गया है। अस्मर रुज, प्रेम रोग लग गया है। भगवान के दर्शन से इनको भी मिलने का प्रेम रोग लग गया है, मिलन का प्रेम रोग लग गया है। अरे देखो, दयिता अस्तन मंडितेन कुंकुमेन, भगवान की प्राण प्यारी हम गोपियां जिस कुंकुम से, जिस केसर से अंगराग लगाती हैं, वही अंगराग भगवान के चरणों में लगता है। उरुगाय पदाब्जरागः, उरुगाय यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भी वही केसर लगा होता है जो हम अपने स्तनों में लगाती हैं, अपने वक्षस्थल पर लगाती हैं। और जब भगवान इस वन में चलते हैं तो उनके चरणों का अंगराग घासों में लग जाता है, घासों में लग जाता है। और ये कोल भिलनियां क्या करती हैं? कहे तृणरूसितेन, उन घासों से नोच नोच करके, उन घासों से निकाल के उस रांग को लिम्पन्त्यः आनन कुचेषु, अपने मुख पर, अपने वक्षस्थल पर रगड़ लेती है।
जहू तदा आधिम, और इनको जो प्रेम रोग लगा था मिलन का, वो इसी रगड़ने से ही समाप्त हो जाता है। जहू तदा आधिम, इनका रोग तो उसी रोग से शांत, उसी दवा से शांत हो जाता है। हंत अयम अत्रि अबला, कहते हैं अरे इस गोवर्धन पर्वत के भाग्य को देखो। हरिदास वरियो, ये भगवान के भक्तों में बड़ा श्रेष्ठ है। हरिदास वरियो, ये भगवान के भक्तों में बड़ा श्रेष्ठ है। इसको देखो, इसकी तकदीर देखो कि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बलराम जी और श्री कृष्ण जी इस गोवर्धन को इन दोनों के चरणों का प्रसाद प्राप्त है, इसलिए यह बड़ा आनंदित रहता है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कहे क्यों न हो। सह गो गणयो तयो हयत मानम तनोति, ये गायों को, बछड़ों आदि को भी, गोपालों को, भगवान को, तयो माने भगवान कृष्ण और बलराम को भी, मानम तनोति, बड़ा सत्कार करता है। ये गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का इन सारे के साथ बड़ा सम्मान करता है। कहीं कैसे, कहीं पानीयम, अपने झरनों से जल प्रदान करता है स्नान के लिए और पीने के लिए। यवस, गायों के लिए तृण प्रदान करता है, घास प्रदान करता है। कंदर, गुफाएं प्रदान करता है जब वहाँ भगवान कृष्ण आराम कर सकें, है ना। कंदमूलैः, भूख लगने पर कंदमूल भोजन के लिए प्रदान करता है। तो इसके कितने भाग्य, अहो भाग्य इस गोवर्धन पर्वत के। गा गोपकैः, एक श्लोक और है। गा गोपकैः अनुवनं नयतोरुदारा, वेणुस्वनं कल्पदैः तनुभृत्सु सख्यम्, अस्पन्दनं गतिमतः पुष्कल पुलकः तरुणां, निर्योग पाशकृत लक्षणयोः विचित्रम्। कहते हैं इतना हमने बात बताई, आपको एक बात बताना भूल गई कि लक्षणयोः विचित्रम, इन दोनों के, राम और बलराम के, कृष्ण और बलराम के, इन दोनों के विचित्र वेश हैं, बड़ी बड़ी करतूतें हैं। अरे क्या बताऊं, एक वेश का वर्णन कर दे रही हूँ, उतने से समझ लेना। कहे क्या, कहे लक्षणयोः विचित्रम, है ना। निर्योग पाशकृत, कहते हैं योग, एक तो जो है वो नौना कहते हैं ना, जिस रस्सी से पैर बांधा जाता है गाय को दुहते समय, उसको नौना कहते हैं। तो नौना जो है, नौना रूपी रस्सी, एक तो अपने सिर में बांध लेता है ना, और दूसरा पास उसको कहते हैं जिस रस्सी से जो गाय बदमाश हो उनको बांध करके लाया जाता है ना। और एक दूसरा जो है, गाय को बांधने वाला पास अपने कंधे पर रखे हुए, एक ने नौना सर में बांधा, एक ने पास को अपने कंधे पर रखा। गा गोपकैः अनुवनम, और ये गाय और ग्वाल वालों के साथ अनुवनम, एक वन से दूसरे वन, है ना, नए तो ले जाते हुए, उदार वेणु सुनैः, सुंदर वेणु की ध्वनि बजाते हुए, कल्पदैः, अपने सुंदर सुंदर धुन से, सुंदर सुंदर ताल से, अनुभृत्सु सख्यः, सभी के साथ मित्रता कर लेते हैं। कहें कौन, कहें जो स्थिर हैं, गतिमताम, जिनमें कुछ गति है, यानी पक्षी आदि, स्पंदनम, जो एकदम स्थिर है, नदी पर्वत आदि, कहे, और कहे तरुणाम पुलकः, इनसे तो वृक्ष भी पुलकित हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा। एवं विधा, इस प्रकार से वृंदावनचारिणः गोप्यः, वृंदावन की रहने वाली इन गोपियों ने भगवतो वर्णयन्तो मिथो, भगवान को इन सब के बहाने भगवान की लीला चरित्र का गान किया। क्रीडास तन्मयताम ययो, और भगवान की लीलाओं में ही तन्मय होती हुई अपने अपने घरों को वापस चली गई। ऐसा वर्णन करने के बाद बोलो भक्तवत्सल भगवान की